गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। कंफ्यूज मत होइए, पढ़ाई के बीच में गब्बर सिंह आने वाले नहीं हैं, लेकिन गब्बर सिंह एक शब्द कह के गए थे, जो डर गया वो मर गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी क्लास जो अभी तक इस चैनल पे नहीं आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोजमर्रा की जो लैंग्वेज है, रोजमर्रा की जो बोलचाल की भाषा है, उसमें कई सारे मुहावरे बोले जाते हैं। जैसे किसी से कुछ करना नहीं आता और उसने कह दिया कि ये काम ही खराब है, तो कोई लोग कहते कि अरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। या फिर कहा जाए कि अब कोई काम करते ही बिगड़ गया तो कहे सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो ऐसे कई सारे मुहावरे रोजमर्रा की लैंग्वेज में बोले जाते हैं। आज मैं उन मुहावरों को आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूं और देखते हैं कि मुहावरे कैसे होते हैं, कि मुहावरों को इंग्लिश में किस प्रकार से पढ़ा जाता है, मुहावरों को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि पहला मुहावरा कौन सा आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे पहला मुहावरा हमने लिया है कि कानी के विवाह में सौ जोखिम। कानी के विवाह में सौ जोखिम। अब इसमें देखिए कुछ मुहावरे हंसी वाले भी होते हैं कि जैसे काली के विवाह में सौ जोखिम। हम लोगों की देहात में एक भाषा बोली गई, हम लोग गांव के, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में एक कहावत कही जाती है कि कनवक ब्याहेम दई बिन दई भी। तो उसी प्रकार से इस प्रकार से वही सेंटेंस यहां लिखा है, काली के विवाह में सौ जोखिम। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से होगा? मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। देखिए कितना आसान था कि कानी के विवाह में सौ जोखिम, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब दूसरा ले लेते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? ये क्या किसके लिए यूज होता है कि जब कोई चीज कोई कहता है कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो लोग कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसको हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ये इस सेंटेंस की इंग्लिश हो गई। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे इतने बढ़िया मुहावरे मैं आपको इंग्लिश में लिखा दूंगा कि जो आप रोजमर्रा की लैंग्वेज में यूज करके आप भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हम क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसी को ले लेते हैं हम लोग। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। ये देखिए कि इसका जो सेंटेंस होता है ये सेम टू सेम ऐसे ही ट्रांसलेट नहीं होता है, इसमें कुछ सेंस निकाला जाता है, उस सेंस का ट्रांसलेशन होता है। ये प्रोवर्ब्स कही जाती है, इनको प्रोवर्ब यानी मुहावरों के नाम से जाना जाता है, और ये आराम से ऐसे ही ट्रांसलेट होती है। इनको सेम टू सेम ऐसे याद करना रहता है, इनका कोई रूल नहीं होता है। तो अगला मुहावरा लेते हैं हम लोग कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ये कब कहा जाता है? दान की, यानी कोई चीज किसी को फ्री मिल गई, अगर उस चीज में वो आदमी बैठ के नुक्स निकालने लगा कि यहाँ पे ये कमी वहां पे वो कमी, तो सामने वाला कहता है कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, अर्थात फ्री के मिलने वाले सामान में कमी या नुक्स नहीं निकाला जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका हो जाएगा हमारे पास, बेगर्स एंड बोरोवर्स कैन नॉट बी चूजर्स। कैन नॉट बी चूजर्स मतलब उधार लेने वाले भिखारियों के लिए चुनने का कोई अधिकार नहीं था, ये चुन नहीं सकते हैं।
तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए। फिर अगली स्लाइड में कुछ और मुहावरे लेते हैं जो कि और अच्छे अच्छे होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर साथ तक मेरे। तो वीडियो अगर मेरे अच्छे लग रहे हो तो भाई जम के प्यार दिया कीजिए वीडियो पे, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मुझे वीडियो पे मिलता रहता है तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमने लिया कि बीते बातों पे मिट्टी डालो। कौन सा था? पांचवा था ये, बीते बात पर मिट्टी डालो। तो कहते नहीं कि पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातों को दफन कर दो, बीते बात पर मिट्टी डालो। तो ये ऐसे हमारे पास हो जाएगा कि लेट द पास्ट बरी द डेड। तो बीते बात पर मिट्टी डालो, लेट द पास्ट बरी द डेड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। अगला मुहावरा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अगला हो गया हमारे पास, भूख में चने भी मखाने जान पड़ते हैं। ये कब कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति बहुत ही भूखा हो और उसे कुछ भी खाने को दे दिया जाए और सामने वाले ने अगर भोजन देने वाले ने पूछा उस व्यक्ति से कि खाना कैसा बना है, तो व्यक्ति ये कहता है कि भूख में चने भी मखाने जान पड़ते हैं। अर्थात भूख जब लगी हो तो कुछ भी खाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? Hunger is the best sauce। भूख सबसे अच्छी चटनी होती। तो चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ कि फिर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब आप लोग अपने मित्रों के साथ खेल कूद रहे होंगे और किसी से कुछ पूछा होगा किसी ने कि तुम क्या कर रहे थे, तो तुमने अगर बताया मैं पढ़ रहा था, तो तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड होगा वो भी यही बताएगा मैं पढ़ रहा था, तीसरा भी यही बताएगा मैं पढ़ रहा था। तो सब जो उनके पापा लोग होंगे कहेंगे सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। वहां पे आप लोगों को कहा जाएगा सबने एक जैसा जवाब सोच रखा था, सबको यही जवाब देना है, यही आपने सोच रखा था। तो इसको कहेंगे, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे कि हम लोग ऑल आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। सब एक ही थैली के चट्टे बैठे हो, ऑल आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। अगला हम लोग क्या ले लेते हैं कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, जैसे कहते नहीं है कि जहां सब अनपढ़ हो वहां कक्षा 5 वाला भी सबके ऊपर शासन करता है, तब वहां पे कहते हैं कि अंधों में काना राजा, यानी सब अनपढ़ है उसके ऊपर थोड़ा पढ़ा लिखा भी उनका राजा बना बैठा है। तो जहां सारे अंधे हो वहां काना राजा बना दिया जाता है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? अ फिगर एमंग सिफर्स। अब यहां पे देखिए फिगर एमंग सिफर्स। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसके और कुछ मुहावरे लेते हैं जो और इंटरेस्टिंग होंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो अब चलते हैं अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा अगर हम लेते हैं, ये 9 नंबर मुहावरा था कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। यानी बद अच्छा बदनाम बुरा, बुरा आदमी एक बुरे नाम से ज्यादा अच्छा होता है। अगला ले लेते हैं कि थोथा जना बाजे घना। इसका जब हम ये ले लेंगे कि एन इम्पटी वेसल। एन इम्पटी वेसल साउंड मच। यानी खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। तो यहां पे हो जाएगा एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच। अगला ले लेते हैं हम कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इसको लिखेंगे हम लोग गैदर थिस्टलेस एक्सपेक्ट पिकल्स।
अर्थात कोई गलत काम करके अच्छे परिणाम की उम्मीद मत रखो, वहां के लिए ये सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अब यहां पे आ जाता है कि अगला सेंटेंस हमने लिया, कोठी वाला रोए कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, अर्थात अमीर लोगों के लिए अमीर लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो ये हो जाएगा अनईजी लाइज द हेड एंड दैट वियर्स द क्राउन। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में कुछ और मुहावरे लेते हैं हम लोग। उम्मीद है कि इन मुहावरों को लिखने, पढ़ने, समझने में आप लोगों को बहुत मजा आ रही होगी। अगर मजा आ रही है तो वीडियो को दबा के प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए, खूब लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो के प्यार देंगे तो मैं जल्द ही इसकी दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें और सारे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुहावरे थोड़े से नहीं होते, मुहावरे ढेर सारे होते हैं। तो मैं सारे मुहावरों को आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा कि जितने मुहावरे बोले जाते हैं हिंदी में उन सब की इंग्लिश लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी जब इस पे आप लोग ज्यादा प्यार देंगे तो मैं इसकी अगली सीरीज जल्द ही लेकर आऊंगा। चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस जो हमारे पास आता है वो होता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। मतलब ये हमारे पास कौन सा आ गया था? 13 नंबर आ गया। तो ये एक लाइन की, एक दोहे की लाइन है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, लेकिन ये मुहावरे में ही बोली जाती है। तो इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे वो लिखेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब दूसरा अगला जो मुहावरा लेते हैं वो क्या लेते हैं? थोड़ा सा मजाक है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारा मेहनत कर डालें लेकिन उसका परिणाम थोड़ा सा निकले, तब ये मुहावरा यूज किया जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आप इसका जो हम लिखेंगे कि मच अडू। मच अडू मतलब ढेर सारा कर डाला लेकिन उसका जो रिजल्ट निकला अबाउट नथिंग, किसी के बारे में, कुछ भी नहीं के बारे में, अबाउट नथिंग। तो इसको जो हमने इंग्लिश में लिखा था मच अडू अबाउट नथिंग, ढेर सारा काम किया लेकिन थोड़े के लिए, कुछ के लिए, मतलब थोड़े से सब चीज परिणाम के लिए ढेर सारी मेहनत कर डाली हमने। तो खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। अब इसमें आ जाते हैं कि अगला जो ले लिया हमने, चोरी का गुड़ मीठा होता है। चोरी का गुड़ मीठा होता है, ये भी मुहावरा है कि चोरी का गुड़ मतलब जिसमें पैसा ना लगा हो, फ्री की चीज सब कुछ अच्छी रहती है। चोरी का गुड़ मीठा होता है। अब इसमें लिखेंगे फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, मतलब भूला हुआ फल भी मीठा लगता है। कहीं पे आप पैसा रख के भूल गए और आपको कुछ दिन बाद वो पैसा मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, भले आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हो तो भी वो पैसे मिलने पर, जो भूले हुए पैसे मिलने पर बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वही चीज लिखी है कि फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, मतलब भूला हुआ जो कहीं पे फल रख के भूल जाओ उसे मिले तो वो भी मीठा लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चोरी का गुड़ मीठा होता है, फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट। अब यहाँ पे हम अगला ले लेते हैं कि जाके पाँव न फटी बीवाई। जाके पाँव न फटी बीवाई, तो जाके पाँव न फटी बीवाई सो क्या जाने पीर पर आई। ये एक ऐसा मुहावरा है तो जो जब यूज किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति किसी अपने जो सहयोगी होता है उसके साथ काम करने वाले की परेशानी को नहीं समझता, दर्द को नहीं समझता, तब वो व्यक्ति कहता है जाके पाँव न फटी बीवाई सो क्या जाने पीर पर आई। बीवाई का मतलब ये होता है कि इससे ठंडियों में देखते होंगे कि लोगों के पैर फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, उसी को हम लोग बीवाई कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में करते हैं कि नो वन knows the weight of another, no one knows the weight of another burdens। क्लियर? तो चलिए इसे लिख लीजिए और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुहावरे लेते हैं।
तो गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। कंफ्यूज मत होइए, पढ़ाई के बीच में गब्बर सिंह आने वाले नहीं हैं। लेकिन गब्बर सिंह एक शब्द कह के गए थे, जो डर गया वो मर गया। ये एक मुहावरा है। इसको अब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे कि जो डर गया वो मर गया। ये गब्बर सिंह की भाषा है। गब्बर सिंह मूवी में, शोले में आई थी कि जो डर गया वो मर गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास कावर्ड्स डाई। कावर्ड्स डाई सो मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तब जो डर गया वो मर गया। अब चलते हैं, हम अगले को लेते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। जितने मुंह उतनी बातें। तो क्या हो जाएगा कि सो मैनी मैन सो मैनी माइंड। सो मैनी मैन सो मैनी माइंड। तो जितने मुंह उतनी बातें। अब अगला लेते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो कहीं पर एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। तो इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें हो जाएगा कि अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। गैदर नो मास। कि धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, या लुढ़कता हुआ पत्थर मिट्टी नहीं इकट्ठा कर सकता। फिर अगर आ गया एक और मजेदार मुहावरा। क्या मुहावरा है? निर्धन की पत्नी सबकी भाभी। मतलब निर्धन की, कहते नहीं गांव में कि निर्धन की बीवी को सब भौजाई बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से निर्धन की पत्नी सबकी भाभी। तो हो जाएगा कि अ लाइट पर्स। अ लाइट पर्स इज अ हेवी कर्स। क्लियर? तो चलिए इसे लिख लीजिए और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ दो चार मुहावरे और लेते हैं। तो यहां पर अगर आप पहुंच गए हैं तो यहां एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस देने वाला हूं जो अधिकतर लोगों से पूछा जाता है। लोग एक दूसरे से पूछते भी हैं, लेकिन उसका सही ट्रांसलेशन कोई नहीं जानता। तो आज मैं उस सेंटेंस को आपके लिए इस वीडियो के आखिरी में ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा मुहावरा मैंने आपके लिए निकाल के मैं लाया हूं। पहले मैंने अगला मुहावरा मैंने लिया कि भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। ये हो जाएगा हमारे पास क्राइंग इन विल्डरनेस। क्लियर? अगला मुहावरा हमने क्या लिया है आपके लिए? अगला मुहावरा है भागते भूत की लगोटी भली। तो इसको जब हो जाएगा कि इसका हम जब इंग्लिश में लिखेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि यह मुहावरा तभी यूज किया जाता है कि जहां सब कुछ डूबने वाला हो उसके बाद भी थोड़ा सा मिल जाए, तब यह मुहावरा यूज किया जाता है। भागते भूत की लंगोटी ही भली, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगला मुहावरा जो अधिकतर हम आप लोगों को अपने घर पे सुनने को मिल जाता होगा अपने पापा से। क्या सुनाते होंगे पापा? कि अगर आप बदमाशी करते हैं और कहने से नहीं मानते हैं, बार बार आपको मना किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मान जाते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे घर पे ऐसे होते हैं कि मेरे घर पे भी बच्चे हैं कि जो बदमाशी करते रहते हैं, उनको चाहे जितना डांटो चाहे जो कहो, लेकिन वो मानते नहीं। तब उनके लिए एक ही चीज निकलती है। क्या निकलती है? कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये तो निकलता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स।
ये लिखेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अगला जो मुहावरा मैंने लिया है वो क्या है कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है। सब हरा दिखाई देता है। तो सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है, ये कब कहा जाता है? जब घर की परेशानी आप नहीं समझते और अपनी फरमाइश पे फरमाइश लगाए रहते हैं, तब आपके पापा आपसे कहते होंगे कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है। अर्थात जो हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे एवरीथिंग लुक्स पेल इन द जॉइंटिस्ट आइज। क्लियर? तो इन मुहावरों को लिख लीजिए। इसके बाद कुछ और मुहावरे लेते हूं मैं आपके लिए। तो अगला लिया हमने, घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध। ये होता है कि जो हमारे घर में लोग रहते हैं, अगर कोई उनके पास कोई किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष हुनर है तो घर के लोग उसकी कभी इज्जत नहीं करने वाले। बाहर चाहे कितने भी लोग इज्जत कर ले, लेकिन घर के लोग कभी उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इसको जो हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये होगा कि प्रॉप्ट सेल्डम honored at his own land। मतलब कभी भी घर का जो ज्ञानी होगा तो उस पर उसको कभी वहां पर उसको सम्मान नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं अपने उस मास्टर सेंटेंस की तरफ, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको मैं अभी एक ऐसा सेंटेंस देने वाला हूं जो कि अधिकतर लोगों के माइंड में चलता रहता है। कोई कोई पूछता भी है, लेकिन जानने की सबको इच्छा होती है। सेंटेंस क्या होता है कि होगा हरा पेड़ गिरा चर्म से। अब यहां पे देखिए कि ये वर्ड आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा कि यही आपको दिक्कत फंस जाती है आके। तो ये इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ग्रीन ट्री, और गिरा है यानी कि ये गिरा शब्द है तो इसको लगाएंगे फेल, और विद अ ह्यूज क्रीक। क्लियर? ये सेंटेंस आपका ऐसा सेंटेंस था जो अधिकतर लोग पूछ लेते हैं आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये शब्द चर लगा होता है, इसी शब्द पे जाके आप अटक जाते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करें। तो ये 25 मुहावरे उम्मीद है मैंने आपको लिखाए हैं, वो आपने लिख लिए होंगे। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में अच्छे अच्छे जो मैं मुहावरे आपको लिखाए हैं, थोड़े से कॉमेडी मुहावरे ढूंढे थे वो लिखाए, वो आपने लिख लिए होंगे। और यदि आप कहेंगे तो मैं जितने भी मुहावरे हो सकेगा ढूंढ पाऊंगा, सारे मुहावरों को इंग्लिश में आपके लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। और साथ ही साथ एक आखिरी में सेंटेंस दिया था जिसमें चर्व शब्द आया था, जिसको लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें ऐसे ही शब्द जो किसी भी वस्तु के गिरने पर होते हैं या फिर कुछ कहा जाता है या धड़ाम होता है, जो कुछ चीजें बंद होने का, कुछ टूटने का, कुछ और सारे शब्द जो आवाजें निकलती हैं, उन आवाजों से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आवाजों से रिलेटेड वर्ड्स को लेकर आऊंगा और उसे मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही कारगर होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक कीजिए और जम के इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जो होगा, ये वीडियो लेक्चर आपके जो बोलचाल की भाषा को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।